देखिए, लाइफ हमेशा एक कांस्टेंट फ्लो में नहीं चलती रहती है। सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस के लिए या फिर कॉलेज के लिए या फिर जहाँ भी जाना चाहते हैं, आप जहाँ भी काम करते हैं, वहाँ के लिए आप थोड़ी सी देरी हो गई है, तो विल बी लाइक वेरी एंक्सियस। आपका दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, पसीना आने लगेंगे, चीज़ें एकदम हैप्पी थोड़ी सी लगेगी आपको। तो तो आप फटाफट घर से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए आप निकलते हैं। एंड आप अपने वर्क प्लेस से पहुंचते हैं और आप देखते हैं कि आपका बॉस आपके पहले से खड़ा है, आपका टीचर वहाँ पर पहले से खड़ा है, आपके एचओडी वहाँ पर पहले से खड़े हैं। तो भी लाइक यार ये क्या हो गया, आप एकदम डर जाएंगे। लाइक एक फियर वाला आपके अंदर इमोशंस आने लगेगा। उसके बाद उसके बाद आप अपने काम करने जाते हैं। आप तो आपको बॉस बहुत स्कोल्ड करते हैं। यू लाइक बोलेंगे कि तुम देर से आते हो, काम ठीक से नहीं होता, बहुत सारे स्कूल। यू लाइक वेरी सैड। योर आपका जो इमोशंस रहेंगे बहुत सैड वाले फील होने लगेंगे। उसके बाद आप अपने काम पे लग जाते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और उसके बाद जब अपने कलीग से मिलते हैं लंच में, तो लाइक बातें करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, गॉसिप हो जाती है, जो भी चीज़ें होती है। तो आपका मूड थोड़ा सा लाइट हो जाता है, यू विल फील वेरी हैप्पी। हैप्पी वाला इमोशंस आपके अंदर आने लग जाते हैं। उसके बाद आप काम पे दोबारा आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे पेंडिंग वर्क पड़े हुए थे। कुछ पेंडिंग वर्क जो थे उनकी डेडलाइन आज ही है और आपको आज ही कंप्लीट करके देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। तो विल बी लाइक कि इतना इंपॉर्टेंट अगर फाइल है तो आपको बहुत स्ट्रेस होने लग जाता है कि यार इतने सारे काम थोड़े से समय में कैसे होगा, क्लाइंट को डिलीवरी भी जल्दी देनी है, तो आप और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके आप पूरी मेहनत से वो काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं सारा काम। तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होते हैं कि हाँ सारा एटलीस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद छुट्टी के समय आपके कुछ कलीग्स के साथ आप मिलते हैं और एक प्लान बनाते हैं वीकेंड के लिए कि आप प्लान किसी हिल स्टेशन में जाने का, किसी पर्टिकुलर जगह पे, कोई रिजॉर्ट पे जाने का, कोई आप प्लान्स बनाते हैं। तो विल लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर द वीकेंड। तो आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के एक ज़िंदगी में आपके इमोशंस आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले आया आपका एंग्जाइटी आई, उसके बाद आपका फियर आया, उसके बाद आप सैड हुए, उसके बाद आप स्ट्रेसफुल हुए, फिर रिलैक्स हुए जब काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप बीच में हैप्पी हुए थे जब आपके दोस्तों से मिल रहे थे। उसके बाद आप बहुत एक्साइटेड हो गए थे जब आप अपने ये प्लान्स जो बन रहे थे वीकेंड के लिए। तो ये उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं सबके लाइफ में। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी 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 नॉर्मल, सबके लाइफ में ऐसा होता रहता है। और जब तक ये इमोशंस थोड़े समय के लिए है, जो फीलिंग्स आपको जो महसूस कर रहे हैं थोड़े समय के लिए, तो इट इज़ लाइक कम्प्लीटली ओके, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आपको डांटा गया, तो आपने जैसे आपको जब किसी ने, आपके सीनियर ने डांटा, तो आप थोड़े से उस समय के लिए सैड हो गए। पर प्रॉब्लम ये होगी कि वो सैडनेस आप उस सैडनेस को आप घर लेके जाते हैं। घर लेके गए उस सैडनेस वाले पार्ट को, रात भर आपने रूमिनेट किया, उस बारे में सोचता रहा कि यार क्या हो रहा है, क्या हुआ, मुझे क्यों डांटा, मतलब उनको समझना चाहिए था, ये जो भी था, बहुत सारी चीज़ें होता है कि आप रूमिनेट करोगे और दिमाग में आपके वो चीज़ें एक विशेष साइकिल बनने लगेगी, आपकी और उदास होते रहेंगे उस चीज़ को बार बार याद कर करके। तो इससे क्या होगा ये उससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटल स्टेटी है वो धीरे धीरे और सैडनेस की तरफ जाने जाने लगेगी। यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी पॉजिटिव थिंग्स। तो ये प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आप जो थोड़े समय में ठीक हो जाना चाहिए था उस सैडनेस को, तो आपने एक दिन एक्सटेंड कर दिया उसको, वो 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। पर उसके बाद अगर रिकवर करते हैं तो वेल एंड गुड। बट ये अगर इसमें रिकवरी नहीं होती है, इसको आप परसिस्टेंटली बनाए रखते हैं, मोर देन 2 वीक्स के लिए आते हैं, तो लाइक दिस इज नॉट नॉट वेरी नॉर्मल, नॉट नॉट नॉर्मल एट ऑल। दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ समथिंग कॉल डिप्रेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप फील कर रहे हैं वो कम्प्लीटली गलत है या अनवारंटेड है, या फिर आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं उस चीज़ पे। इफ़ यू आर फीलिंग इट, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए, जो मेंटल फ्रेमवर्क है, जो हमारा उसमें काम होना चाहिए, जो एफिशिएंसी लेवल होगा आपका, जो हर चीज़ को करने का एक ढंग होगा, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपका मूड कैसा है उससे।
अगर आप हैप्पी होंगे तो आपको स्लीप की भी ज़रूरत कम पड़ेगी, आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, लोगों से बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें मैनेज अच्छे से कर पाएंगे, अपना हेल्थ अच्छे से रख पाएंगे। बट उसी तरह से अगर आपकी कहीं ना कहीं कंडीशन या मेंटल स्टेट आपकी कहीं ना कहीं लो है, तो हो सकता है कि आपका मन बहुत एंग्सियस रहे, चीज़ों को अरेंज करना है, काम पे ध्यान लगाना, काम कंप्लीट करना, वो आपसे ना हो पाए। बहुत पॉसिबल ये भी हो सकता है कि आपस में जो लोग आपसे बहुत क्लोजेस्ट है उनसे आपकी ना बने, या हो सकता है अगर आप किसी सीनियर लेवल पे हैं और आपका मन ठीक नहीं है तो हो सकता है बेमतलब का अपने जूनियर्स पे आप अपना गुस्सा निकालें, आप कंप्लीटली जो डेडलाइंस है वो पूरा ना कर पाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है जो आपकी एफिशिएंसी को, पर्सनल लाइफ को, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ कंडीशन, इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है, या फिर कहीं ना कहीं एक डाउनग्रेड कर सकती है। तो मेंटल स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर व्यक्ति के लाइफ में। अगर हम बात करते हैं अपने मेंटल स्टेट की, अगर हम बात करते हैं अपने इमोशंस की, तो इमोशन हम जनरली दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो सकता है आपका अफेक्ट, और दूसरा हो सकता है आपका मूड। अफेक्ट वो होता है जो थोड़े समय के लिए होता है, बहुत टेम्पररी होता है। जैसे आपने बताया था कि बहुत जो फ्लक्चुएशन हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें आपके मूड में एक ही समय में आप ऑफिस जाते हैं तो फिर क्या होता है, सब सारे जो इमोशन का फ्लक्चुएशन थोड़े समय के लिए बना हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड अफेक्ट। बट दूसरा एक चीज़ें होती है, वो होता है मूड। मूड एक सस्टेन्ड फॉर्म ऑफ इमोशंस अगर आपका मेंटेन रहता है लंबे समय तक के लिए, उसे हम कहेंगे मूड। और अगर मूड कंसिस्टेंटली आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा एलिवेट रहना या फिर बहुत ज़्यादा लो रहना, दोनों ही अपने आप में एक डिसऑर्डर के फॉर्म में हम बोल सकते हैं। अगर बहुत समय तक अगर मूड एलिवेटेड रहेगा तो मीनिया के फॉर्म में जा सकता है, और बहुत समय तक वो लो रहेगा तो वो डिप्रेशन का फॉर्म ले सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो मिक्स फॉर्म होती है, उसको हम बाइपोलर कहते हैं। अगर हम एलिवेटेड मूड की बात करते हैं, यानी हम मीनिया की बात करते हैं, तो जनरली जो लोगों का जो लाइफ टाइम रिस्क होता है मीनिया होने का, वो लेस देन 1% होता है। और मतलब और सिम्टम परसिस्ट करना चाहिए कम से कम एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते तक उस व्यक्ति का एकदम मूड बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब अबव नॉर्मल, 2 डिग्री हायर देन नॉर्मल खुश रहता है, तो आप ऐसे केसेस को कह सकते हैं कि उसे मेनिया हो गया है। हालांकि इसके वेरियस स्टेजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप जो व्यक्ति खुश रह रहा है आप उसको बोलोगे कि मेनिया में है, नहीं, ऐसा नहीं होता। डेट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। बट मोटा मोटा बताना चाहूँगा कि एक मोर देन 2 वीक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से खुश रहना विदाउट एनी रीज़न, कोई व्यक्ति के लाइफ में कुछ स्पेशल चीज़ें हुई हैं, उसका प्रमोशन हुआ है, नया घर बनाया है, नई शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हो रही है, तो उसका खुश होना जायज़ है। बट विदाउट एनी ट्रिगरिंग थिंग, अगर वो व्यक्ति विदाउट एनी ट्रिगर के बहुत ज़्यादा एलिवेटेड मूड में रह रहा है और कंसिस्टेंटली लंबे समय तक रह रहा है, और तो ऐसे केसेस को आप बोल सकते हैं कि वो मेनिया वाला केसेस हो सकते हैं। और दूसरे कॉइन के दूसरे तरफ एक आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन ऑल्सो, अगर 2 वीक से ज़्यादा विदाउट एनी रीज़न कोई व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेस्ड है, मूड उसका ठीक नहीं है, मूड लो रह रहा है, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से लो रह रहा है, तो ऐसे केसेस को आप कहेंगे डिप्रेशन। अब ये बात है कि किसी को पता कैसे चलेगा कि उसको डिप्रेशन हो रहा है। पहली बात तो वो व्यक्ति बहुत सैड रहने लगेगा, बहुत दुखी रहने लगेगा, एकदम वर्थलेस फील करेगा कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया में, कोई उसकी बात मानता ही नहीं है, या फिर वर्थलेस फील करेगा कि कुछ नहीं हो पा रहा उससे, हेल्पलेस फील करेगा कि उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसकी हेल्प कर सके, ना उसके घर वाले, ना दोस्त कर सकते हैं, ना भगवान कर सकता है, ना वो खुद कर सकता है, ना कोई और व्यक्ति, ना उसके सीनियर, ना बॉस, ना कलीग्स, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। वो हेल्पलेस वाली फीलिंग आएगी, होपलेस भी होने लगेगा वो व्यक्ति। वो पूरी होप खोजेगा कि चीज़ें ठीक हो सकती है, कुछ चीज़ें देर मतलब जो आप कहते हैं ना, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट जो रखते हैं लाइफ में, वो उसका नहीं रहेगा। पर्पसलेस होने लगेगा कि ज़िंदगी में क्या है, कुछ नहीं है पड़ा, ऐसा लगेगा उसको कि क्या ही करना है, कुछ
कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक निहिलिस्टिक वाला एटीट्यूड उसके दिमाग में आ जाएगा कि दुनिया ख़त्म है, कुछ नहीं है उसके लाइफ में, ना उसका कोई गोल्स है, ना उसका कोई पर्पस है, सब कुछ ख़त्म होने लगेगा। कोई किसी भी जगह पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, कहीं उसको कोई बोलेंगे कि ध्यान लगाने वाली चीज़ें वो कोई नहीं कर पाएगा। उसके थॉट प्रोसेस भी बहुत स्लो हो जाएगा, थिंकिंग स्लो हो जाएगी, बहुत क्लियरली सोच नहीं पाएगा, उसका तो क्लाउडी हो जाएगी उसकी थॉट प्रोसेस। उसकी रातों की नींद जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो रात को सोएगा नहीं, या सोएगा तो बहुत ही ज़्यादा सोएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी हो जाएगा। अपने आप को लोगों से दूर रखेगा, सोशल विड्रॉल होने लगेगा, किसी से बात नहीं करेगा, चुप चुप रहेगा, अपने अपने में रहेगा, अपने कमरे में बंद रहेगा, कई कई दिन तक कमरे से बंद रहेगा, निकलेगा नहीं बाहर। ये भी हो सकता है कि खाना पीना भी छोड़ दे, हर एक चीज़ें कर छोड़ दे जो उसको चीज़ें पसंद थी। एनेडोनिया की बात बोल रहा हूँ मैं। एनेडोनिया मतलब जैसे पहले हो सकता है उसको वॉक में जाना पसंद था, गार्डनिंग पसंद थी, सिंगिंग, डांसिंग, मूवी, जो भी चीज़ें पसंद थी वो सारी चीज़ें वो छोड़ देगा, कुछ उसको पसंद नहीं आएगा। इसको बोलते हैं एनेडोनिया। ये वाली भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसको अनएक्सप्लेन्ड बॉडी एक होने लगे, शरीर में अलग अलग जगह पे उसको सर दर्द होने लगे, कंधा दर्द होने लगे, बैक पेन हो, लेग पेन हो, पेल्विक पेन हो, जो भी है, अलग वेरियस अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन होने लगे अलग अलग वेरियस रीजन पे। तो ऐसी चीज़ों को भी आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए तो ये सोमेट्रिक फॉर्म भी ले सकता है। बहुत सीवियर अगर हो तो सोमेटिक फॉर्म भी ले सकता है। इसमें साइकोमोटर इरिटेशन, मतलब बैठे बैठे कुछ कुछ हिलते रहना, कोई मूवमेंट करते रहना, कुछ सोचते रहना। और एनेडोना के बारे में बात तो कर दे, कोई चीज़ों में मन नहीं लगेगा उसका, सोशल विड्रॉल हो जाएगा। भूख, क्योंकि उसको भूख लग नहीं रही है, खाना पीना छोड़ दिया है उसने, तो वेट लॉस भी होने लगेगा साथ साथ में। जिस समय में उठता था वो नॉर्मल, अगर वो रात को सो पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं सो पा रहा है तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। अगर कई बार ये भी होगा कि अगर वो सो पा रहा है तो रात अपने नॉर्मल टाइम से 2-3 घंटे पहले ही उठ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और रात को तो चलो कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाएगी ठीक, पर अगर वो उठने के समय जो रहेगा उसके कुछ घंटे प्लस माइनस 4-5 आवर्स का जो टाइम रहेगा वो बहुत सीवियर रहेगा। और मैक्सिमम जो सीवियर केसेस आते हैं वो इसी समय के आते हैं, मॉर्निंग में उठने के कुछ समय के बाद, या उठने के कुछ समय पहले वाला जो टाइम होता है, नॉर्मल जो जिस टाइम में उठता था उससे कुछ समय पहले का जो टाइम रहेगा वो बहुत सीवियर रहेगा। उसके सिम्टम्स होंगे बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे उस समय। तो ऐसे सिचुएशन को आप डिप्रेशन कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर हम बैक स्टोरी देखते हैं कि डिप्रेशन क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हार्मोनल इम्बैलेंस इसका रीज़न हम दे सकते हैं। वेरियस हार्मोन्स आर देयर इन आवर बॉडी टू मेंटेन द फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन, आवर बॉडी, आवर सिस्टम्स। तो जैसे सेरोटोनिन हार्मोन एक होता है, वो आपके बॉडी में कामनेस लाता है। जब भी आप सो रहे होते हैं तो एक काम वाली फीलिंग होती है आपकी, जब शांति से सो रहे होते हैं। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद आप एकदम शांत महसूस करते हैं, तब सेरोटोनिन आता है। कोई अच्छी सी मूवी देख रहे हैं तब एक शांत कामनेस वाली फीलिंग आती है। अगला हार्मोन होता है डोपामिन। डोपामिन हार्मोन को एक प्लेजर हार्मोन आप बोल सकते हैं। जैसे आपने अपना फेवरेट फूड खाया, चॉकलेट्स खाई, कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुना आपका मस्त पसंद का, कोई फेवरेट जगह पे गए, तो एक प्लेजर वाली फीलिंग आती है। कोई अपने लव वन को देखा आपने तो प्लेजर वाली फीलिंग आती है। तो ये डोपामिन का काम होता है। अगला होता है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स ऐसा हार्मोन्स होता है जो दर्द को प्लेजर में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने एक्सरसाइज करी, शुरू में आपको लगा कि दर्द हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो वो पेन को प्लेजर में कन्वर्ट कर देता है। कुछ समय के बाद आप थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, तो आपको अच्छा लगना होता है। कहीं ना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इतना एंडोर्फिन, इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि उसकी बॉडी में बहुत अच्छा खासा अमाउंट में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और वो हैप्पी हो जाते हैं। और लगातार वो क्रॉनिकली अगर वो व्यक्ति एक्सरसाइज करता हुआ आया है और एक आध दिन भी वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता तो उसको डिप्रेस सा फील होने लग जाता है, बहुत एंग्सियस फील होने लगेगा, डिप्रेस लो फील करने लगेगा। और फिर उसके बाद दोबारा वो एक्सरसाइज करता है तो चीज़ें और ठीक होने लग जाती है। तो एक्सरसाइज, मसाज, सेक्स जैसी चीज़ें हैं उसमें एंडोर्फिन का बहुत अच्छे से रिलीज़ होते हैं। एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को आप लव हार्मोन भी कह सकते हैं। जैसे जब आप किसी अपने चहेते को हग करते हैं, कडल करते हैं, अपने लव वन को देखते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस समय रिलीज होता है। तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन आप देख रहे हैं कि सारे ही हार्मोन आपको प्लेजर का काम कर रहे हैं, खुशी देने का काम कर रहे हैं।
तो ये हार्मोन की अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ये सारे हार्मोन तो बैक स्टेज में काम कर रहे थे। फ्रंट स्टेज की बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें काम करती है। जैसे फ्रंट में हुआ क्या होता है, जैसे कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गया आपकी लाइफ में जिस कारण से आप परेशान हैं, एग्ज़ाम आ रही है तो आप परेशान हो सकते हैं, या फिर कोई रिज़ल्ट आया है जिसमें आपने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, या फिर रिज़ल्ट उस तरह से नहीं है जैसा आप चाहते थे, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉनिक हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं, क्रॉनिक डिसीजेस हो सकती है जिस कारण से आप परेशान चल रहे हो। कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा हो सकता है किसी के खिलाफ, तो उसमें आप परेशान हो सकते हैं। लव या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, उसमें आप परेशान हो सकते हैं। आपका सेल्फ एस्टीम हो सकता है किस तरह से लो हो गया, वो वर्क रिलेटेड हो सकता है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्लीप रिलेटेड हो सकता है, आपको काम के कारण आपको नींद भी ठीक से नहीं हो पा रही है कुछ समय से। तो बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें फ्रंट स्टेज में रहती है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन के हॉर्मोन्स है, मेडिकल कंडीशन, लाइफ इवेंट्स की बात कर सकते हो, लाइफ स्टाइल किस तरह से आपकी वर्क रिलेटेड चीज़ क्या हो रही है। कभी कभी ये भी होता है कि जो आपकी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं वो भी कभी कभी ट्रिगर कर सकते हैं। जो बचपन में आपके किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो और कुछ समय के बाद वो चीज़ें दबा दी गई हो, पर जब आप थोड़े धीरे धीरे बड़े होते हैं तो एक कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आते हैं कि जो आपने कवर बना के रखा था उस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए, ट्रॉमा के ऊपर वो कवर हट जाता है और दोबारा वो चीज़ें फिर से रिकवर होनी शुरू कर देती है। कुछ कुछ बार जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री भी होती है किसी को डिप्रेस होने की। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं डिप्रेस होने के। अगर डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसके डिप्रेशन के वेरियस स्टेजेस होंगे। पहले स्टेज ये होगी डिनाइल की। डिनाइल मतलब वो कोई व्यक्ति एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि उसको डिप्रेशन हुआ है। वो व्यक्ति उसको ऐसा बिहेव करेगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, चीज़ें बस जो भी है वो हो रही है बस ऐसे, इसलिए ऐसे कुछ नहीं है, मैं सेट का हूँ, मैं कहाँ ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसा फील करेगा। सेकेंड स्टेज ये होगी कि जब वो इतना दुखी रहने लगेगा तो उसको भी महसूस होने लगेगा कि वो दुखी रह रहा है, पर उसको फिर समझ में नहीं आएगा कि क्यों वो दुखी रह रहा है। तो उसको खुद पे गुस्सा आने लगेगा, थिंकिंग सोलो हो गई, काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, वाई इज परसिस्टेंटली वेरी सैड, तो उसको खुद पे गुस्सा आने लगेगा, लोगों पे गुस्सा आने लगेगा। तो एंगर वाला फेज सेकंड फेज होगा। तीसरे फेज में ये होगा कि वो बार्गेन वाला फेज में आ जाएगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके सब तो खुश रह रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कंपेयर करने लगेगा कहीं ना कहीं कि चीज़, और कोशिश करेगा कि थोड़ा ठीक करने की, पर चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। तो वो सोचने लगेगा कि बार्गेन वाली फेज़ में आ जाएगा कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, वो सब लोग तो वैसे ही कर रहे हैं जो काम मैं कर रहा हूँ, वो भी वो कर रहे हैं, पर वाई दे आर हैप्पी एंड आई एम नॉट, आई एम सैड, ये वाला कंडीशन उसमें आ जाएगी। उसके बाद अगला फेज़ आएगा डिप्रेशन का, जो फुल ब्लोन डिप्रेशन का आप कह सकते हैं। अब उसने एक्सेप्ट कर चुका है कि कुछ चीज़ें ऐसे ख़राब हो रही है, तो वो एक्सेप्टेंस के फेज़ में आ जाएगा डिप्रेशन के, कि हाँ उसे डिप्रेशन हो चुका है ऑलरेडी, और वो हेल्पलेस, वर्थलेस, होपलेस वाली जो बातें हो रही थी वो होने लगेगा। कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता, उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई वर्थ नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है लाइफ में। तो ऐसी चीज़ें उसके साथ होने लगेगी। तो ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स होंगे और स्टेजेस होंगे।